स्वागत है आपका आज की चाय पे। वापस से ढीठ साहिमा ने व्लॉग अपलोड कर दिया है। ढीठ वो क्यों है वो तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे। जिन्होंने नहीं समझा मैं समझा देती हूँ। कुछ दिनों पहले बच्चों से भरी हुई गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश करी थी इसने और नाले में गिरते गिरते गाड़ी बची। मुझे लगा कि दूध की जली है तो छाछ भी फूक फूक के पिएगी, पर मेरी ही गलती है। मैं भूल गई थी कि ये ढीठ है और ये छाछ को भी उबाल के पी सकती है। कॉन्टेक्स्ट में दे देती हूँ, ठीक है, सबको ड्राइव करना आना चाहिए बिकॉज उससे एक इंसान इंडिपेंडेंट बनता है और कहीं भी जाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहता। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको बेसिक्स ही नहीं पता ड्राइविंग के और आप बार बार ड्राइविंग कर रहे हो, वो भी लोगों से भरी हुई गाड़ी में। अच्छा, किसी ने उस दिन कॉमेंट भी किया था कि साहिबा ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, हो सकता है उस पर लाइसेंस भी हो। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी पे लाइसेंस है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अगर बहुत दिनों बाद वापस से ड्राइविंग शुरू करे तो एकदम उसके हाथ में दे दी जाए भीड़ से भरी हुई गाड़ी। वो गलत है। जान पे रिस्क ले रही है ये बहुत सारे लोगों के, सिर्फ अपने ही नहीं पर अपनी जान के साथ, अपने हस्बैंड की जान के साथ, बच्चों की जान और जो भी लोग बैठे थे उस गाड़ी में सबकी जान पे रिस्क ले रही है अपना फ्लेक्स मारने के चक्कर में। अगर कल को भगवान ना करे इससे गाड़ी एक्सेलरेट हो जाए, देखिए सामने इसका पति कह रहा है ये क्लच दबा, क्लच अभी भी क्लच, इसको क्लच का तो पता नहीं है। तो वैसे ही ब्रेक का ना पता हो और कभी ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर जो इसने लास्ट टाइम किया था वो कर दे तो फ्रेंड्स सारा फ्लेक्स एक बराबर हो जाएगा और घबराहट जूम करके लौट आएगी गाड़ी चलाते हुए। और ये बहुत सीरियस बात है। हो सकता है कि ये अब सीख गई हो, इसने प्रैक्टिस कर ली हो, पर कई लोग जिनको नहीं पता है बेसिक्स, अगर वो भी ट्राई कर लें इस तरीके से, अपने फैमिली को बोले बैठो पीछे, है ना, और यहाँ पे खाली रास्ते पे है, ये लोग प्रिकॉशनरी वो भी नहीं लगाते कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत कुछ है कर तो ये गलत ही रही है, गलत इंस्पिरेशन दे रही है। और बहुत सारे लोग, अगर कोई भी एक लाखों करोड़ों में से जो इनको देखते हैं, कोई एक भी ऐसा कुछ ट्राई कर ले तो कोई झटके से गाड़ी अगर किसी की रुक जाए, कहीं ठुक जाए, कोई लग जाए, ये थोड़ी ना जिम्मेदारी लेगी। हाँ फ्रेंड्स, मैं तो प्यारू हूँ, भोलू हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। कल को अगर आप मेरी तरह कोई जोखिम लेते हो इस तरीके का तो उसका आपको ही भुगतना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरे से इंस्पायर तो है पर मैं तो कोई जिम्मेदारी वैसे भी नहीं लेती फ्रेंड्स। मैं तो इस बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेती फ्रेंड्स कि जो घर में चावल बनते हैं जो मैं भर भर के खा लेती हूँ उसकी भी नहीं लेती, वो भी मैं अपने हस्बैंड पे डाल देती हूँ फ्रेंड्स। हम मुझे घबराहट हो रही है, खाने की बात आ गई, सिंघाड़े दे दो, सिंघाड़े दे दो। बिल्कुल, खाना और ड्राइविंग दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो गाड़ी पे या फिर हस्बैंड पे डाल देती है। लास्ट टाइम कहा था गाड़ी तो अपने आप भग रही थी फ्रेंड्स, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। और बिल्कुल वैसे ही जब खाने की बात आई तो साहिबा कहती है कि वो फ्रेंड्स क्या है ना, हमारे घर में तो चावल बनते थे सिर्फ 2 बार, अदरवाइज तो फ्रेंड्स मेरे घर में बहुत हेल्दी खाना बनता था। मेरी भाभी तो सबसे ज्यादा हेल्दी खाना बनाती है। हाँ फ्रेंड्स, हेल्थ थी, मतलब जिनकी अच्छी हेल्थ भी होती है उनकी भी थी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो इतना तेल डालती है खाने में। पर फ्रेंड्स मेन जो मुद्दा है ना फ्रेंड्स मेरी वेट का, वो यहाँ पे जो चावल बने हैं ना फ्रेंड्स, और जो मेरा हस्बैंड खाना खाता है इतना ज़्यादा, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा है फ्रेंड्स। वरना मैं तो बोलू सी प्यारू सी समोसे कहाँ खाए फ्रेंड्स, अमरूद मैंने कहाँ खाए, सिंगाड़ी की थैलियाँ कहाँ खत्म करी फ्रेंड्स, मैं तो कुछ भी नहीं खाती, नटखट तो मैंने खाई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल साहिबा, हम आपकी बात मान गए। हम तो एवे, हम कैसे लोग हैं ना, बिना बात को इसे ब्लेम कर रहे थे। मतलब कल मैंने अपने पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि इसके हस्बैंड को रोकना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि हमारी प्यारू साहिबा अपने हस्बैंड पे सारा ठीकरा फोड़ेगी। मतलब इस तरीके से कि वो कहती है कि वो खाता है तो मैं खाती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा नहीं साहिबा, क्योंकि आप उसको रात के 12 बजे तक भी अमरूद लाने को कहते हो। पूरे दिन 10 मील्स खाने के बाद रात को अमरूद तो असेंशियल है ना, सॉरी क्विंटेसेंशियल है ना फ्रेंड्स। कैसी लगी मेरी इंग्लिश? तो वो बेचारा करे तो करे क्या, उसने भी कह दिया हाँ तो हम भी चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि ठीक है भैया, अब इतनी बड़ी बात कर रही हो। तो एक तरीके से वो भी वो हो गया था कि यार ये तो सब कुछ मुझ पे डाल रही है, हाउ क्लेवर ऑफ हर। ये तो डिनाइल में जी रही है, सीधी बात है। अगर ये बोले कि बहुत अनहेल्दी खा लिया बाहर जा जाके, अरे आप लिटरली 10 जगह घूमते हो 1 महीने में, आपको हर जगह जाना है और जिस जगह जाना है उस जगह जाने के बहाने से खाना खाना है, और उसके बाद इसको लगता है कि सिर्फ चावल की वजह से इसका वेट बढ़ा है। अरे आप लोग सब भूल जाओ, हाँ वो जितने व्लॉग्स इसने दिखाए थे, जितनी भी माइंडलेस ईटिंग इसने करी है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। बस अब एक चीज याद रखनी है, चावल की वजह से वेट बढ़ा, और वो चावल जो है वो जाहिद ने जब जब खाए तो इसने खाए। बेचारी कितनी मजबूरी है लाइफ में। हाँ ये बात तो है फ्रेंड्स,
ये मजबूरी में मुझे सुबह से रात तक, ये मजबूरी ही है जिसकी वजह से मुझे 18 मेन कोर्स भी, उसके बाद साइड में थोड़े थोड़े साइडर्स भी खाने पड़ते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, समोसा हो गया, नटखट हो गया, ये सब। और आपको तो दिख ही रहा होगा ना फ्रेंड्स, इतनी भाग दौड़, मजबूरी, स्ट्रेस, बिजी स्केड्यूल में भी मैं लेमन वाटर और ग्रीन टी वाटर नहीं बोलती फ्रेंड्स। हूँ ना मैं साहिबा द ग्रेट हूँ। अब तो मैं डाइटिशियन से भी बात कर रही हूँ। इस बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताइएगा फ्रेंड्स कि डाइटिशियन का टेन्योर क्या होगा। टेन्योर वो होता है जिस टाइम के लिए एक इंसान टिकता है मेरी लाइफ में। मेरे जिम के मेंबरशिप का टेन्योर था पूरे 2 दिन। तो आपको क्या लगता है डाइटिशियन 1.5 दिन टिक पाएगा? आप लोगों को चाहे हो ना हो, मुझे साहिबा पे पूरा विश्वास है। पूरे 1.5 दिन डाइटिशियन की डाइट टिकेगी और उसके बाद नटखट, साथ में अमरूद और इवेंचुअली बिरयानी का डिनर होगा चावल के बगैर, क्योंकि हमारी प्यारू साहिबा को लगता है कि सिर्फ चावल से वेट बढ़ता है, वरना वो जो 18 कोर्स मील वो एक दिन में खाती है वो तो अदृश्य है ना फ्रेंड्स। और देख लो आप लोगों के सामने, कल मैंने बोला था इसका हस्बैंड नहीं चाहता कि ये हेल्दी हो जाए, इसकी डाइट बेहतर हो जाए। उसने कल क्या कहा, अरे वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई? मैं नहीं मानता जो लोग कहते हैं कि मोटी होगी तो बच्चा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ 500 किलो की भी हो जाए, 800 किलो की भी हो जाए, तब भी इसे अगर अल्लाह चाहेंगे तो हमें जरूर औलाद से नवाजेंगे। तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ठीक है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, अच्छा सोच रहा है, ऊपर वाले पे विश्वास है, दैट्स ऑन वन साइड, बिल्कुल वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये कहना 500 की हो जाए, 800 की हो जाए, कितनी भी मोटी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, ये तो गलत बात है ना। नहीं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ठीक है, फिर सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना है। देखिए क्या होता है इंसान से भगवान, ये आप देख लीजिए, कल डीएम किया था मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कि भगवान इंसान से उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ मेजर लेगा, यानी इंसान अपनी लाइफ को सुधारने के लिए मेजर लेगा और उसके बाद अपने आप उस इंसान का हाथ थाम लेते हैं भगवान उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे साहिबा अगर अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेगी, उसका हस्बैंड उसकी मदद करेगा, तो डेफिनेटली वो फिट होगी। और सबको पता है कि पहले वक्त भी इसने ट्रैवलिंग करी थी और इसकी तबीयत क्यों खराब हुई थी, तब भी माइंडलेस ईटिंग करी थी, बहुत कुछ था, हार्मोनल इम्बैलेंस था, इसे खुद कहा है ना, इसे थायराइड का इशू भी है, इसे पीसीओडी भी है, इसे ये सब कुछ है, इस वजह से इसको कॉम्प्लिकेशंस आए थे। और भगवान ना करे जो इसके साथ हो, किसी के भी साथ हो, और कभी इसके साथ कभी भी ना हो। अब मैं तो कहती हूँ मे गॉड ब्लेस हर विद अ चाइल्ड। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बच्चे से या पति से एक औरत को डिफाइन नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ ऊपर वाले पे जरूर है, पर अपनी हेल्थ आपके हाथ में है। आप अपनी हेल्थ नहीं सुधारोगे और ये कहोगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी हेल्थ कैसी, अगर ऐसा ही है तो फिर आप सब कुछ ही बिल्कुल ही ऊपर वाले पे छोड़ दो ना। ऑब्वियसली अगर हम सब लोग दवाई लेते हैं तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, राइट, और वो रास्ता भी ऊपर वाले ने दिया, वो दवाइयाँ उन्होंने हम तक पहुंचाई है ताकि हम जल्दी ठीक हो जाएं। पर हम वो दवाइयाँ एक साइड पे टेबल पे रख के बोलेंगे हम नहीं लेते भैया, ऊपर वाले ने हमें ठीक कर देना, हमें पता है। एक रियल स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या कि एक लड़का गया ज्योतिष के पास अपनी मदर के साथ। मदर परेशान थी कि जी 50-55 मार्क्स लाता है, ये फर्स्ट डिवीजन नहीं लाता। तो जो ज्योतिष आचार्य थे उन्होंने कहा कि इसके बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं, इसके मार्क्स जरूर बहुत अच्छे आएंगे। लड़का घर गया और जाके सो गया। अगले दिन एग्जाम हुआ तो एग्जाम में कुछ आता नहीं था। माँ और बेटा ज्योतिष आचार्य जी के पास वापस गए। दोनों कहते हैं आपने तो कहा था कि बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे, ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई नहीं की थी? तो उसने कहा, वो जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसने कहा कि मुझे पढ़ने की क्या जरूरत थी, मेरे तो ग्रह अच्छे थे ना। तो यहीं पे ये बात समझ में आ जाएगी आप सबको कि अपने हेल्थ का ध्यान रखने की हमें क्या जरूरत है। ऊपर वाला तो हमारे साथ है ना। तो मैं कहूंगी बिल्कुल ऊपर वाला आपके साथ है, वो आपकी मदद करेंगे। पर उसी दिन जिस दिन आप दिल में दृढ़ निश्चय करोगे कि मुझे ये अचीव करना है, वो आपके काम से रिलेटेड हो सकते हैं गोल्स, या फिर हेल्थ से रिलेटेड, जो कि इस केस में साहिबा जरूर फॉलो करना चाहती है पर उसका हस्बैंड उसको मोटिवेट नहीं करता। जैसा कि वो कहती है फ्रेंड्स, वो क्या है ना, इसे अपने दोस्तों के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है। तो मेरी पुप्पी की फैमिली के साथ बैठ के खाना भी नहीं खा रहा था फ्रेंड्स। वैसे सच बोलूं तो वो मैच डे था एंड जेन्युइनली हर कोई मैच के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो जाहिद तो क्या, कोई भी कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। पर ये बात सच है कि इसको पूरे दिन सहना भी बहुत बड़ी बात है। ये देखिए मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कॉमेंट करा है एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो सही बोल रही है कि पूरे दिन इसको सहना, इसकी ने उसने भी तो बोल दिया जाहिद ने कि अगर मैं इसका विमेंस डे ना सेलिब्रेट करूं तो तुमने नहीं किया। उसने उसके टोन में ही बोला, लिटरली सेम टोन में उसने मजाक उड़ाया उसका। तो खैर एक चीज है ये, बट इतना कहूंगी कि एक जगह जहाँ पे साहिबा ने दिल जीता है वो ये बात है कि वो अपने पुप्पी के घर गई और भैया भाभी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा।
जो रिश्ते इसकी मदर को, फादर को, भाई को निभाने, भाभी की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, वो तो अलग लीग में चलती है ना, वो रिश्ते कैमरा के लिए निभाती हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये भी कैमरा के लिए करती है, पर ये भी तो देखिए ना कि इसके भाई ने इतना एफर्ट नहीं लिया जब वो मुदाहा आया था। वो फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स भी अपने परिवार वालों को नहीं पूछता। मामा की फैमिली को एक बार जरूर दिखाया था, पर उसके बाद बैठ के शेड किया था अपने व्लॉग में कि उस दिन कोई साथ नहीं दे रहा था, वो तो मेरे दोस्त थे जिन्होंने साथ दिया था। साहिबा की शादी की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई तुम उनको दूर रखते हो ना, तुम उनको ऐसे ट्रीट करते हो कि कोई तुम्हारी तरफ जाना नहीं चाहता। ना साहिबा ने दिखा तो दिया कि पुप्पी की फैमिली में जाके उसने केक काट लिया, उनके साथ उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, उनके घर में खाना खाया, इतना कुछ इस जनाब के बेटे के लिए भेजा था पुप्पी ने। ही नेवर रिटर्न दैट इन एनी मैनर। किसी तरीके से कुछ भिजवाया भी नहीं, कोई हैम्पर या कुछ भी नहीं। बेटे के वो कपड़े आज तक हमने बेटे को पहनाए भी नहीं। वो तो क्या है ना, बड़े लोग हैं भैया, मॉलों के कपड़े पहनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के भिजवाए हुए कपड़े थोड़ी ना पहनाएंगे। जिन पुप्पियों को आज तक इन लोगों ने याद नहीं करा, मुंबई बुला के ठहरवाया नहीं, उनके भेजे हुए कपड़े भी क्यों पहनाएंगे। इसलिए कम से कम साहिबा शुक्र है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा ही सही इनको पूछ लेती है, इनके यहाँ पे केक ले जाती है। वरना अगर जनाब वो मैडम जाते ना तो आप लोगों को दिख जाता कि सेलिब्रिटी की तरह जाते पुप्पी के घर में, चाय पीते एक कप का और आ जाते, और उसके बाद तुम कौन मैं खामखा। और आखिर में इतना ही कहूंगी कि चावल से नहीं, वो जो इतना बड़ा थब्बा उठा के केक का खाया था ना, उससे भी थोड़ा सा कैलोरी में इम्पैक्ट आ सकता है। कैलोरी में, वेट पे नहीं आएगा, कैलोरी में आएगा। वेट थोड़ी ना बढ़ता है, वेट तो सिर्फ चावल से बढ़ता है फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स। और मत करो यार ड्राइव, मत करो इस तरीके से। मतलब लिटरली कोई भी अगर इसको देख के इंस्पायर होकर सोच रहा है ना कि बिना क्लच के बारे में जाने, ये जो क्लच है, अगर क्लच और ब्रेक और साथ में वो जो एक्सीलरेटर है उसके बारे में ही नहीं पता तो अमा मियाँ गाड़ी मत चलाना, समझ आई? वरना जाहिद की तरह तुम भी नाले में जाते जाते बचोगे। आज के लिए इतने ही। बट जो भी लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने इसलिए अपने थंबनेल पे भी लिखा है डू नॉट मिस द एंड, क्योंकि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। एक सब्सक्राइबर ने याद दिलाया तो मैंने सोचा आप सब तक ये मैसेज पहुंचा दूं। ठंड आने वाली है, कोई फरी बच्चा आपके घर के पास आता है, उसे बिल्डिंग में आके सोने दीजिए, ठीक है? और अगर हो सके तो बहुत सारे NGOs भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ मिनिमल फीस पे डॉग जैकेट्स मिलती हैं, वो डॉग जैकेट्स लेके आप अगर हो सके तो अपने एरिया के स्ट्रे फरीज को पहनाइए, बट बहुत एहतियात से। कुछ बच्चे होते हैं, देखिए उनको नहीं पता है कि आप उनको क्या पहनाने आ रहे हो, तो वो डर के मारे ही एकदम से बाइट कर सकते हैं। तो आपको उन बच्चों का पहले तो ट्रस्ट जीतना है, उनको खाना खिला के, और उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ ये आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बच्चा जो है वो नया नहीं है, आपको जानता है, और अगर वो टेल वैग कर रहा है तो यानी ही इज़ कंफर्टेबल विद यू, बहुत एहतियात से मुंह पीछे रखते हुए धीरे से जैकेट डालिएगा, वो पहन ले आराम से, ठीक है? फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट विन देयर ट्रस्ट बाय फीडिंग देम फूड, और फिर कुछ टाइम के बाद 4-5 दिन के बाद आप उनको जैकेट पहनाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ख्याल रखने के लिए फरी बच्चों का। शाउट आउट टू माई सब्सक्राइबर जिन्होंने कल एक बच्चा अडॉप्ट करा, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों के बारे में बात करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया है, एंड हैट्स ऑफ टू यू। अगर ऐसा हर कोई करने लगे तो कोई भी फरी बच्चा बिना घर के नहीं होगा इस कड़कती ठंड में जो आने वाली है। थैंक यू सो मच अगेन, यूर एन एंजल। एवरी डॉग लवर, एवरी एनिमल लवर इज एन एंजल, ट्रू एंजल ऑन अर्थ। दैल बी ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ज़्यादा बोलूंगी। बच्चों को खाना खिलाइए, फरी बच्चों का ध्यान रखिए, और हर फरी बच्चे को कड़कती ठंड से बचाइए। हर एक एनिमल लवर को दिल से शुक्रिया।